तो दोस्तों एंजल वन ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। डाटा के लिए यहाँ पे मिलियंस में है, मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 1334 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1056 करोड़ का, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1459 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 40% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 9% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट का मानना ही था कि इस क्वार्टर में कंपनी के नंबर बहुत ही शानदार आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कंपनी हो गया 1460 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था 1450 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 964 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 822 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1027 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखते हैं तो खर्चे भी कंपनी के बहुत हद तक कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर एक जगह पर देखते हैं तो कंपनी के जो खर्चे हैं वो पिछले साल के कंपेयर में बैलेंस आपको देखने को मिला। अदर इनकम भी देखते हैं, मतलब अदर एक्सपेंस भी देखते हैं तो उसके अंदर भी ज़्यादा बड़ी तेजी नहीं, 10% के आसपास की जंप आपको देखने को मिला। जबकि उसके अंदर आपको ऐड जो रन करती है कंपनी, स्पॉन्सर करती है, वो सारी चीज़ें आ जाती है, तो वहाँ भी ज़्यादा कुछ खर्चे देखने को नहीं मिला। तो खर्चे बहुत हद तक कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 268 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 174 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 320 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 83% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छा खासा जंप आपको यहाँ पे भी देखने को मिला, 20% के आसपास का जंप है। तो कंपनी के प्रॉफिट भी देखें तो प्रॉफिट भी शानदार आपको देखने को मिला। याद रखिएगा एंजल वन टाइप की जो कंपनी होती है उनके नंबर को हमें साल दर साल ज़्यादा देखना रहता है। तो साल दर साल देखें तो बड़ा जंप कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों के अंदर देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रॉफिट के अंदर एक बड़ा जंप है, लेकिन सरप्राइज ये भी नहीं है क्योंकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 310 करोड़ के आसपास। तो यहाँ भी आप कह सकते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है। मार्जिन देख लेते हैं, मार्जिन क्या बना है, क्योंकि पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था 16.47 था। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 20.08% था, जबकि अभी देखें तो कंपनी मार्जिन 21.94 आपको जाता हुआ देखना। तो मार्जिन देखते हैं तो मार्जिन आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 2 रुपये 96 पैसे, पिछले साल 1 रुपये 93 पैसे, अभी देखें तो 3 रुपये 52 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर बहुत अच्छे आपको देखने को मिले। रेवेन्यू आपका 40% साल दर साल बढ़ा है। प्रॉफिट देखते हैं तो 82-83% बढ़ता हुआ देखने को मिला। मार्जिन के अंदर भी तेजी आपको देखने को मिले। तो नंबर आपको अच्छे देखने को मिले। बस एक थोड़ी सी दिक्कत यही निकल के आती है कि शेयर पिछले कुछ समय में बहुत ज़्यादा चल भी चुका है, क्योंकि पिछले एक महीने में देखें तो लगभग 30 से 35% शेयर आपको भागता हुआ देखने को मिला। जहाँ की निफ्टी आपको 4 से 5% बढ़ा है, वहाँ शेयर आपको 30-35% भागता हुआ देखने को मिला। तो शेयर ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा चल भी चुका है। तो देखते हैं इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है या और भी तेजी आपको देखने को मिलती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।